कंधराम शुंभत कांचन कंकड़द्युति मिलत आढ़ूचल चामराम कुर्बाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरंगदेवीं भजे। श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसखिंदुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रिया। जय जय श्री हितु सहचरी बरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। सेवों श्री वृंदा विपिन विलास। जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। ये कितनी बढ़िया अभिलाषा है, कैसी उत्तमा आकांक्षा है, कैसा दिव्य मनोरथ है। सेवों मैं हितु सहचरी जो कह रही हैं श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कि सेवों श्री वृंदा विपिन विलास, कि मैं क्या सेवन करूं, रोम रोम से, केवल नेत्रों से नहीं, नेत्रों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, कान से, नासिका से, रसना से, यहाँ तक कि रोम प्रति रोम, जैसे रोमन रोमन रमी रहो मेरे कर हियरे में भो। रोम रोम पिय रमी रहो बचो न काहू ठौर। सेवों श्री वृंदा विपिन विलास, मैं श्रीधाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में भिन्न भिन्न निकुंजों में समयानुसार श्यामा श्याम जो अत्यंत मधुराति मधुर केली की जो धारा बहा रहे हैं, जो रसमय केली की मानो प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसी श्यामा श्याम की जो सुधामय केली है, लीला है, रस है, उनका मैं सेवन करूं, मैं आस्वादन करते रहे। यद्यपि वही कर रहे हैं, आप ही बताइए कि प्रिया जी की सखियों को और क्या काम है, उनको कौन खेती करनी है कि व्यापार करना है कि कोई उनको ब्रह्मांड संभालने हैं। वे तो आज्ञा देती हैं, समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंचि गंगाधर शारदा देवी
मूर्धाभिवन्द्यारुणपाद पद्मां श्री श्री हितां संतत मानतोष। क्या ऐश्वर्य है इनका थोड़ा सा इनके बारे में, इनकी गरिमा का वर्णन किया है। ये प्रियाजू की सखियां हैं। प्रियाजू की सखियों की गरिमा ऐसी है, उनका महत्व ऐसा है। कह रहे हैं कि समस्त नाना विध देवता, जितने प्रकार के देवता होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ मनुष्यों में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं के विपरीत संयोग से अनेकों जातियां हो गई। मूल है 4। ऐसे देवताओं की 10 जातियां होती हैं। इस अप्सरा है, अप्सरस, विद्याधर, यक्ष, ऐसे करके 10 उनकी जातियां होती। ये 10 प्रकार के देवतागण और भगवान लोक पितामह ब्रह्मा जी, विरंची मने ब्रह्मा जी, समस्त नाना विध देवता गणैर विरंची, गंगाधर मने भगवान शंकर जी, और शारदा जी कहते हैं सरस्वती जी को, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी। ऐसी अन्य देवियां, पार्वती आदि, दुर्गा आदि अन्य देवी क्या करती हैं? ये मूर्धाभिवंद्या, अपने मस्तक को, इनके मन हितु सखी हैं, हितु सखी जी हैं, इनकी अरुण जो चरण कमल है, इसमें 5-5 उंगलियां हैं, जो महावर से रंजित है, मेहंदी से चित्रित है, जावक से चित्रित है, चंदन आदि से सुंदर अलंकृत है, अन्नवट विषया धारण कर रखी हैं चरणों में, नूपुर पायल आदि धारण कर रखी हैं, गौर चरण कमल है। उन गौर जुगल चरणों में 10 प्रकार के देवता, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णुओं में अग्रगण्य भगवान शिव और शारदा आदि देवी, शारदा में सरस्वती जी आदि देवियां, ये क्या करते हैं? अपने चरण कमल को हितु सखी जी के चरणों में झुका करके प्रणाम कर रहे हैं। मूर्धाभिवन्द्यारुण पाद पद्मां श्री श्री हितां संतत मानतोस्मि। ऐसी जो प्रभावशाली हितु सहचरी जी हैं, उनको हम सिर झुका करके नमस्कार कर रहे हैं। श्री जी की छोटी सी सखी की ऐसी गरिमा है। वो सखी क्या कह रही हैं कि सेमो श्री वृंदा विपिन बिलास, सेमो श्री वृंदा विपिन बिलास, सेमो श्री वृंदा विपिन बिलास, सेमो श्री वृंदा विपिन बिलास। जहाँ जुगल मिले मंगल मूर्ति, जुगल मिले मंगल मूर्ति, करत निरंतर वास, निरंतर जहाँ जुगल मिले मंगल मूर्ति, करत निरंतर वास, जुगल मिले मंगल मूर्ति, करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे,
कबहु न छाड़त पास, प्रेम न छाड़त कहा कहूँ भाग की जय। श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि उसके सौभाग्य के बारे में क्या कहूँ। वो बहुत ऊंची तकदीर वाला है, बहुत सौभाग्यशाली है। कहा कहूँ भाग की जय। श्री भट्ट श्री राधा कृष्ण रस चास, रसिक शिरोमणि प्रिया प्रथम के जो निकुंज में होने वाली, श्रीधाम वृंदावन में होने वाली जो मधुर रस की धारा बह रही है, निकुंज के लिए जो प्रवाहित हो रही है, उसकी कणिका को कोई आस्वादन कर रहा है, उसके सौभाग्य के बारे में क्या कहूँ। मैं वहाँ मुक्त हूँ, हमारी रचना वहाँ पंगु हो रही है। उसकी जो किस्मत है बहुत उदात है, बड़ा सौभाग्यशाली है। कहा कहो भाग ऐसे साधक, ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि। कहा कहो भाग की जय। श्री भट्ट राधा कृष्ण रस चास, जो श्री रामा श्याम श्री लाडली लाल की मधुर रस का आस्वादन कर रहा है, उसकी महिमा तो भैया मैं तो, हमारी रचना तो कुछ कह ही नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती। जिनके सर्वस्व जुगल किशोर, कि जिनके सर्वस्व हैं प्रिया प्रीतम, जिन्होंने प्रिया प्रीतम को अपना सर्वस्व बना लिया है, अपने नेत्रों के तारा, हृदय का रत्न बनाया है, अभिष्ट इष्ट सेव्य रूप में स्वीकार किया है, एकदम तहे दिल से, बिल्कुल आत्मा से स्वीकार कर लिया है। तो कह रहे हैं कि तीन समान अजको बड़भाग निगन सबके श्रीमोद, उसके समान कोई त्रिभुवन में बड़भागी नहीं। वास्तव में श्यामा श्याम की लीला रस, नाम रस, धाम रस का सेवन करना ये बहुत सौभाग्यशाली की पहचान है। उन्हीं के बट में कह रहे हैं कि यह सुख सखियन बांट परियो। जब सब बंटवारा हुआ तो श्यामा श्याम की जो सखी हैं, जैसे कोई चीज़ बंटवारा करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको उसका विभाग किया जाता है, तो किसी के हक में कुछ पड़ता है, किसी के हक में कुछ पड़ता है, किसी के हक में, किसी के अधिकार में कुछ आता है। तो सब जो लोकांतर की बातें बांटी गई, तो जो श्यामा श्याम की सखियां हैं उनके हक में, उनके बट में नित्य विहार आया, उनके हक में श्यामा श्याम आए। ददौ राधिका किंकरीभ्यः, वो श्यामा श्याम को लड़ाते हैं। कहा कहो भाग की जय। श्री भट्ट जानते हैं एक और बात है, अगर मान लीजिए आप प्रिया प्रीतम की लीला के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं चिंतन करेंगे, नहीं विचारेंगे, तो अन्य चीज से आप बच भी नहीं सकते। वो विषय चिंतन तो करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे। और संसार का चिंतन का मतलब होता है या तो भूतकाल की बात चिंतन करेंगे, जो आपसे गलती हो गई होगी, प्रमाद हो गया होगा, जो चूक हो गई होगी। मनुष्य दो ही काम करता है, या तो जो बातें बीत गई हैं उनका चिंतन करते रहता है, भाई गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या भविष्य में जो आने वाली बातें हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा, इसी में अपने जन्म को खराब करता है। या तो भविष्य के बारे में जिसको चिंतन से कोई मतलब नहीं है, और जो भूतकाल में जो बातें बीत गई हैं, अब उसके चिंतन से कोई फायदा, आप किसी की हत्या ही कर दिए, अब चिंतन से क्या, अब तो कर दिए, तो उसी में मन। वर्तमान कोई बिरला ही सुधारता है, वर्तमान को कोई बिरला सुधारता है, बिरला। और जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भूत भी सुधर गया और भविष्य भी सुधर गया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि सेवो श्री वृंदा विपिन विलास, जो श्यामा श्याम बिलस रहे हैं कुंज सदन में लाल लाडली, करत मदन रसमाते केल, मरि मरि अंक निशंक नवल नागर, निपट निहोर निहोरत ढोरत ढुर ढुर रस की रेल, घुरी घुरी अंग तरंग अनंग बढ़ावत, बलकत बदन बिरम्य चढ़ावत, तरु चित रुचि की बेल। ये भी नहीं तो ऐसी ऐसी अनेकों श्यामा श्याम की लीलाएं हैं
जैसे प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार। ये भी नहीं तो एक और बहुत सुंदर है, अनेकों चीज़ें हैं। मेरो प्राण प्रिया के बस परियो। ये लाल जी कैसी देखिए कितनी सुंदर मैंने यहाँ से उनकी वाणी से सुधा झर रही है, सुधा। हरि प्रिया सखी से कह रहे हैं कि मेरो प्राण प्रिया के बस परियो। मैंने वृंदावन वास करने का यही सर्वोत्तम लाभ है कि या तो नाम में मन फंसावे लगावे, नहीं तो प्रिया पदम की लीला में तो वृंदावन वास उसका सार्थक हो जाता है, सार्थक हो जाए मैंने अभिष्ट सिद्धि हो जाती है। मेरो प्राण प्रिया के बस परियो, कि मेरा प्राण है प्रिया जो के कब्जा में हो गया है, प्रिया जो ने उस पर कब्जा कर लिया है, प्रिया जो ने उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मेरे मन को, मेरे चित्त को, जानते हैं क्या महा महा रसमयी बातें ये नायक कह रहे हैं। वृंदावन के जो रसिक शिरोमणि नायक हैं वो सर्वस्व हारा हो चुके, अपना सर्वस्व हार गए हैं प्रिया जी की माधुरी पे। मोल लियो मिठ बोलन, प्रिया जी की जो मीठी वाणी है जिन्हें कान में पड़ी है तो सर्वस्व हार, सब चित्त बित चुर गया है। तो ऐसी सुंदर सुंदर निकुंज की लीला है। सखीरी यह छवि क्यों रे लखइए। लाल जी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि सखी तू ही बता, इतनी जो ये रूप माधुरी बरस रही है, भला मैं इसको कैसे पार कर सकता हूँ, कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ। मेरा छोटा सा मन रूप मत्स्य है, मन रूप मीन है, और इतना बड़ा ये रूप का सागर है, भला वो कैसे पार कर लेगी। या यूं को इतनी सी छोटी सी नौका है और इतने बड़े रूप के सागर को पार करना इसके बस की बात नहीं। तो सखीरी अत्यंत प्यार से कह रहे हैं, मन उनकी सहमति चाह रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं कि सखी तुम्हारा क्या मत है, मैं तो हार चुका हूँ, हमें तो इस सागर में ही पड़े रहना अच्छा लगता है। कोई कहे किसी को पार करो और अगला सागर है, उसे और तीसरा सागर है, चौथा सागर है, तो मेरे लिए तो यही सागर महासागर हो रहा है। कौन? तो आगे वर्णन कर रहे हैं, यह छवि क्यों लखई रे सखी रे, यह छवि क्यों लखई छवि क्यों लखई रे सखी रे, यह छवि क्यों लखई अंग अंग शोभा को सागर, अंग अंग तेरी अंग अंग तेरी सागर उलंघी पार क्यों जइए सखीरी, उलंघी पार क्यों जइए सखीरी, यह छवि क्यों लखई रे सखीरी, यह छवि क्यों लखई छवि क्यों लखई सखी, यह छवि क्यों लखई। बहुत मधुर झांकी है, सुंदर फूलों से निर्मित निकुंज है, फूलों का ही पर्यंक है, और सखी ऐसी हैं कि बिल्कुल पास में विराजमान।
प्रिया जो लाल जो तमशैया पे विराजमान है, बैठे हुए हैं, और प्रिया जो की जो मुख छवि है रसिक शेखर लाल जी अत्यंत करीब से अनवरत नहीं आ रहे हैं, उसकी मैंने और छोर नहीं मिल रही है, सुख के सागर में समा रहे हैं। वहीं हितु सखी जो हरिप्रिया जो अन्य सहचरी बंदे हैं, तो कह रहे हैं सखी मैं तो बिल्कुल इसमें मशगूल हो रहा हूँ, मुझे कोई और छोर नहीं मिल रहा है। तो उनसे सलाह ले रहे हैं, अपने हृदय में इतनी खुशी है, इतना आनंद है, और रूपवती प्यारी एकदम पास में विराजमान है, अन्य सब हो जाती हुई विराजमान है। तो उनकी सलाह ले रहे हैं जैसे कि तू ही बता, देख सामने मैंने 1 फुट की दूरी पे, 6 इंच की दूरी पे प्रिया एकदम पास में विराजमान है। तो कह रहे थे कि तू ही बता या रूप सागर को कैसे पार करें। प्रिया जो और मुस्कियाँ जाती हैं, मंद मुस्की की जो दामिनी चमकती। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि भाग पाई जो कब हो या सुख सो लगे, कि बड़ा बड़भागी होगा कि एक क्षण के लिए इसमें उसका मन लग जाएगा। भाग पाई जो कहूँ या सुख सो लगे नैन, इस दिव्य सुख से थोड़ा सा मन उसमें जाकर लग जाए, चित्त लग जाए, और जिसका बहुत देर देर तक लगता है, क्या कहना है जी, जिस कोई बातें प्यारी लगती है, चिंतवन में बड़ी खुशी होती है, स्मरण में बहुत आनंद आता है, रस में मन पगता है, और ऐसी दोनों की बतरस है। कहते हैं कि बतरस ही में रस उपजावत। प्रियलाल वार्तालाप में रस की सृष्टि कर देते हैं, चमत्कार आश्चर्य पैदा हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कुछ सुनता ही नहीं है। ऐसी रूपवती लाल जी जो, तो लाल जी कह रहे हैं यह अच्छा भी क्यों, यह मतलब पास में प्रिया जो विराजमान है, रूपवती गुणवती मंद मुस्काने वाली गौरांगी लाडली जो पंकज नयनी चंद्र बदने बिंबाधरी दाड़िम दसने, ऐसी सुंदर भ्रिकुटिकाम को दंड नयन सर कज्जल रेख अने। तो कह रहे यह छवि क्यों रखे ये सखी, ये रूप सागर को मैं कैसे पार कर सकूं हूँ, हमारी तो क्षमता ही नहीं है। और सखी देखना, ये ललाट पटल भी एक रूप का सागर है, नेत्र भी रूप का सागर है, नासिका भी रूप की सागर है, कपोल भी रूप की सागर है, बिंबाधर भी रूप की सागर है। तो मैं कितने समुद्र को पार करूंगा, एक ही नहीं पार कर पाता हूँ। यह छवि क्यों लखइये सखीरी, यह छवि क्यों लखइये, अंग अंग शोभा को सागर उल्लंघे पार क्यों जाइए। मन इतना अथाह है कि लाखों कोशिश करने के बाद भी एक समुद्र को पार करना बड़ा कठिन है, अन्य की तो बात ही छोड़ दो। और चारों तरफ सागर ही सागर है, किसका है, तो लावण्य का सागर है। लावण्य सार रसदार सुखई कसारे, कारुण्य सार मधुर रूप सार, वही दग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्मृत में हृदय के सिंधु 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 रूपा है। तो देखिए ये प्रिया प्रथम को बहुत मधुर लीला है, यहाँ प्यारे विराजमान है प्रिया जो है, और सखी वृंद दोनों की इस उलझन में महान सुख का अनुभव कर रही हैं। और प्रियालाल उनको साक्षी कर रहे थे बीच में से कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो वो उनको बुद्धि भी देती हैं, उनको सलाह भी देती हैं, उनको शिक्षा भी देती हैं, और जहाँ जैसा उचित होता है वहाँ वैसा वो सहयोग करती हैं। तो कह रहे अंग अंग शोभा को सागर, प्रिया जो के मंगल विग्रह का जो अंग अंग है, इस उत्तर प्रदेश एक अंग है, नाभि देश एक अंग है, चिबुक प्रदेश एक अंग है, नेत्र एक अंग है, कर कमल एक अंग है, ग्रीवा एक अंग है, चरण कमल एक अंग है, नासिका एक अंग है, दशनावली एक अंग है, बिंबाधर पृष्ठ एक, चिबुक प्रदेश एक अंग है।
कपोल फलक अंग है, कनपटी एक अंग ही है, मस्तक एक अंग है। तो कह रहे अंग अंग प्रिया जो के जो ये कलेवर है और कलेवर में जो सुंदर अंग अंग विद्यमान है, ये सखी ये तो सब रूप के सागर हैं। अंग अंग शोभा को सागर उल्लंघ पार। उल्लंघना मतलब होता है पार करना, लांग जाना। हम लोग कहते हैं लांग जाना, चाहे उसको तैर को लांग दो और चाहे जैसे भी इसको। तो उल्लंघ पार क्यों जाइए, माने हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस सागर को पार करके और नासिका की जो रूप माधुरी है उसमें जाकर के अटक जाऊं। इतनी गहरी है, इतनी मीठी है, इतनी सुखद है और इतनी रसमयी है। श्री ध्रुवदास जी महाराज जी का एक दोहा है, बसी के वृंदा विपिन में, बसी के वृंदा विपिन में, इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण की सेव बिनो, निमिषन दीजे जान, निमिषन दीजे जान। ये भैया तो अपने बड़ा चतुर बनता है, बड़ा चालाक बनता है, बड़ा समझदार बनता है और वृंदावन वास भी कर रहा है। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सुजान। तो हम तुम्हें सुजान, समझदार, चतुर, बुद्धिमान तब मानेंगे कि प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा के बिना। देखिए, चरणों की सेवा का मतलब केवल यही नहीं होता कि चरण का ही सेवन करना। चरण की सेवा मतलब जुगल सरकार की भांति भांति से सेवन करना, उनके सुंदर रूप माधुरी, लीला माधुरी, हर तरह से अनेकों बातें हैं। जुगल चरण की सेवा बिना निमिष न दीजे। यद्यपि जो साधक वर्ग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अगर आश्रय होता है तो इष्ट का चरण कमल होता है। इसीलिए संत जन चरणों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई कोई मुख पे ध्यान देते हैं विशेष, और कोई कोई चरण। तो जुगल चरण की सेवा बिना, हे साधक वर्ग, हे वृंदावन वासी गण, साधक संत महात्मा भक्तगण विष्णु जन, बन सके तो अधिक से अधिक श्यामा श्याम की सुंदर रूप माधुरी की जो धारा बह रही है उसमें नहाते रहो, उनका आस्वादन कर, सुनते रहो, निहारते रहो, देखते रहो, गान करते रहो, स्मरण करते रहो। ये सब पान करने में आता है, समझ रहे ना। जुगल चरण की सेवा बिना निमिष न दीजिए, एक निमिष भी व्यर्थ मत जाने दो। अगर ऐसा तुम निर्वाह कर रहे हो तब हम समझेंगे तुम बहुत चतुर हो, बड़े चालाक हो, बड़े समझदार हो, नहीं तो निपट मूर्ख हो। तो देखिए, इतने बड़े रसिक हुए, उनका मन कहाँ ठहर रहा है प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी, लीला माधुरी में। जानते हैं जितने भी प्रिया प्रीतम की सखियां हैं और जो यहाँ अवतार लेके आचार्य रूप में आई हैं, सबका टिकाव, सबका ठहराव प्रिया जो कि मुखारविंद, नेत्रारविंद, बदनारविंद, मुस्कान, दसनावली, चरण कमल, बोलन, बतरान, इसी के इर्द गिर्द खास करके जो प्यारी जो कि मुस्कान बिजली सी कौंध जाती, मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग है। ये जानते हैं वाणी ग्रंथ में जो पंक्तियां हैं, महा मंत्र है, मंत्र। ये पंक्तियां नहीं है, मंत्र है, महामंत्र। हर एक पंक्ति पंक्ति में शब्द शब्द प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो पहली बात कही है कि सखी रे, अब सखी मैं तो हार गया, इतना मैं सुख पा रहा हूँ, इतना सुख मिल रहा है, मेरे सुख की कोई ठिकाना नहीं है, कोई सीमा नहीं है सखी। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि थोड़ी
इस समुद्र का भी रसास्वादन कर लेता, अगले समुद्र का भी रसास्वादन कर लेता, लेकिन हमारी सामर्थ्य में बुद्धि पंगु हो जाती है, आंखें उसी में जाके समा जाती हैं। सखी रे यह छवि क्यों रलखइये, अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जइये। और एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जे सुठार मन एक लगत है, सुठार मन एक लगत है, जी सुठार मन एक लगत है, जी सुठार मन एक लगत है। तेहि जो ठौरा सुसमय जो ठौरा सुसमय जी सुठौर मैंने जिस प्रिया जो के कलेवर रूप जो अंग अंग रूप जो ठौर है, अंग अंग रूप जो स्थान है, उसमें किसी एक में जहाँ ये लग जाता है, उस पे पड़ जाता है, तो सखी निकलवे की बात तो बहुत दूर है, उसी में जाके तद्रूप हो जाता है। मैंने आंखें उसी रूप में, आंखों में रूप समा जाता है, और फिर उस आंखों से कुछ दिखता नहीं, बस वही जी सुठौर मन एक लगत है, तिन्हीं जो ठौर सुसमय। प्रिया जी अधर पे अगर चित्त मन जाके पड़ गया तो बस अधर ही अधर दिखे और कुछ दिखे ही नहीं, तो बस उसमें सराबोर हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। कौन? मन। मन ठाकुर जी अपनी बात को बयां कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी सुठौर मन एक लगत है। अगर प्रिया जो के नेत्रों पे लग गया तो नेत्राकार हो जाता है, नेत्र ही हमारे नेत्र में समा जाता है। मैंने कहने का तात्पर्य है अगाध सुख मिल रहा है, सुख की कोई सीमा नहीं है, रस ही बरस रहा है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। तो सखी तुम ही बताओ, कुछ अभाव हो, कमी प्रतीत हो, तब तो एक समुद्र से दूसरे में जावे ना, कि चलो इसका तो मैंने पार पा लिया, अब चलो अगले समुद्र को भी था लगाता हूँ। एक ही का था नहीं मिल पाता है, और इसमें हमारे कल्पों व्यतीत हो गए। मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी। एक टेक यह चित्त चढ़ी रहे, बिन देखे अकुलावे। सिद्धांत कर रहे हैं कि हे साधक वर्ग, जैसे मैं प्रिया जी के रूप माधुरी को देखता हूँ, उनके अंग अंग की माधुरी को निहारता हूँ, और उसमें जब पलकें थोड़ी आगे व्यवधान कर देती हैं तो मुझे बड़ा असह्य कष्ट होता है। तो जब हमारी जो विकलता होती है, तुम मेरे पीछे पीछे लग जाओ, मेरा अनुगमन करो। तुम भी प्रिया जी की सुंदर उंगलियां हैं, नख है, हनवट है, बिछिया है, चरण कमल है, लहंगे हैं, छिणकटी प्रदेश है, नाभि देश है, मुखारबिंद है, वेणी है, अलकावली है। तुम भी इनके जैसे मैं इनका दर्शन करते करते अगाध सुख के सिंधु में समाया रहता हूँ, मुझे न दिन की न रात की सुधि कुछ भी नहीं रहती है। ऐसे तुम भी सुखी होना चाहते हो तो तुम भी इनका चिंतन करो, स्मरण करो, गान करो, पान करो, तुम भी मेरे जैसे सुखी हो जाओगे। जी सुठौर मन एक लगत है, तिहि जुठौर सु उसमें समा जाता है, तल्लीन हो जाता है। तो कैसे तल्लीन होता है? तो अच्छी प्रकार से, फिर कोई सुधि नहीं रहती। सु माने सुष्ठु प्रकारेण, सुष्ठु प्रकार, अच्छी प्रकार से, सुसमय, अच्छी प्रकार से उसमें समा जाता है। और फिर कह रहे हैं सुसमय संगी हो या नैन तहाँ लागत, गलित रूप में छी।
मन तो चला गया और उसका संगी, उसका साथी जो नेत्र मेरा है वो भी उसमें चला जाता है। ये दोनों जाकर के उसी में तदाकार हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते। संगी हो माने मन का साथी, नेत्र भी मेरा बन गया है। संगी हो या नैन तहाँ लागत, जहाँ मन लगता है उसी अंग पे जाके नेत्र भी लग जाता है। संगी हो या नैन तहाँ लागत, और गलित रूप में, तो गलित रूप माने अद्भुत रूप माधुरी, अत्यंत प्रिया जो जो रूपवती है, उनके अंग अंग की जो रूप राशि है वो बहुत ही आकर्षक है, मधुर है, मीठी है, बहुत ही सुखकारी है। तो उसमें नेत्र भी बेचारा जा करके वो भी बेहाथ हो जाता है, वो भी हाथ से निकल गया। संगी हो नैन तहाँ लागत, गलित रूप में छीजी, धृगन बिलोक भौं दिस चाहे। और लाल जी के सखी में तुझे क्या बताऊं, ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये प्रिया जो कि आंखों को निहारना चाहते, दृगन बिलोक भौं दिस चाहे, आंखों के ऊपर जो धनुषाकार भौहें हैं वो बहुत चंचल हैं। तो वो हमारी आंखें उनकी चंचलता को निहारना चाहती हैं कि भृगुटी काम को दंड। तो वो इतनी चंचल है, मैंने उससे अनंग की सृष्टि हो रही है पल पल में। भौह लटन की लटकन भीर कपोल पर सावो जो, दिवस भये न्यारे न कीजे ये ही बरमोही द्यावो जो। बाहु सुमूलन कूलन कवलन कमलन कुंजन माहिर खावो जो। श्री नित्य किशोरी राधा गोरी श्यामा सरस सुहावो जो, और कमल कुंज की छाया करके रस बरसावो। तो नेत्र कमल नहीं था ना, नेत्र कमल, मुख कमल, अधर कमल, कर कमल, चरण कमल, कपोल कमल, कमल ही कमल है। तो कमल कुंज की छाया करके रस बरसावो जो। और जब लाल जी कहते हैं, जब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि श्री हरिप्रिया जोरी कर सो कर, कि हे प्रिया जो मैं हाथ कर सो कर जोड़ना, मैंने क्या हाथ से हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के कह रहे हैं श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर। करत बीनती वे के चेरो, बीनती वे के चेरो, करत बीनती वे के चेरो, बीनती वे के चेरो। हाथ जोड़ करके तो यह छवि क्यों लखई सखीरी, यह छवि क्यों लखई, संगी हो ये नैन तहाँ लागत, गलित रूप में छैये, दृगन बिलोक भौं दिस चाहे। हमारी आंखें हैं प्रिया जी की चंचल भौहों को निहारने के लिए बहुत ललायत हैं, तो स्वभाव बस उनकी माधुरी देखने में लग जाती हैं। प्रिया जी की जो भ्रिकुटी है धनुषाकार हैं, चंचल हैं, और उससे मैन की सृष्टि हो रही है, महा प्रेम की सृष्टि हो रही है। राधा ननम ही मधुरांग कला निधान, महावीर भविष्यति कदा रस सिंधु सार। कि राधा रानी का मुख है समग्र कलाओं का निधान, क्या है, मुखमंडल है। भाई जैसे मान लीजिए प्रेम की जितनी बातें, स्नेह की जितनी बातें कहाँ से प्रकट होती हैं, मुख से मुस्कान, मुख से नाराजगी,
मुख से खुशी, मुख से हंसी, मुख से लज्जा, मुख से बोली, मुख से अरे मुखमंडल में न सब, यही कान है, यही नासिका है, यही अधर है, यही रसना है, यही भौहें हैं, यही आंखें हैं। तो राधाननम ये मधुरांग कला निधाना, समग्र कलाओं की जो प्रेम की सृष्टि है, इनसे अनंग की सृष्टि हो रही है। वो स्थान कौन है? तो राधाननम मैंने प्रियाजू का मुख, सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार, जाम दिलाड़ लड़े को सरबस अंग अनंग उद्गार। तो प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी निहारने, भावना करने, सबका सार है सार। रसना पे नाम हो और हृदय में, नेत्रों में उनकी बार 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 उनकी माधुरी का स्मरण करें, उनकी रूप माधुरी, मुख कमल की शोभा। फिर क्या कहना है जी? भाग पाई जो कबहू ध्रुव, या सुख सो लगे नैन। कितना सौभाग्यशाली होगा कि इसमें जाके आंखें अटक जाएंगी, मन अटक जाएगा, तो उस सुख को उस सुख का कोई वारा पार नहीं है, उसकी कोई मतलब और छोर नहीं है। देखत नैन पावत चैन। देखिए ठाकुर जी की वाणी ये कह रहे हैं कि हे प्रिया, जो वास्तव में जो मेरे नेत्र है ना, आपके मुख कमल की माधुरी को देख इतने सुख पाते हैं, इतने आनंदित रहते हैं। देखत नैन पावत चैन, क्या देखते हैं? तो लाल जी कह रहे हैं, प्रिया जो तो बदन की छवि, प्रिया जो तो बदन की छवि, प्रिया जो तो बदन की छवि, जो तो बदन की छवि, मोहरी मन में, मोहरी मन में, मोहरी मन में, मोहनी मन में, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन। देखत नैन कि प्रिया जो, जब तक हमारी आंखें आपके मुखारबिंद को नहीं देखती हैं, तब तक बहुत विकल रहती हैं, बहुत अस्थिर रहती हैं। और जहाँ आपके मुखारबिंद पे हमारी दृष्टि पड़ी कि प्रिया जो, फिर तो पूछो मत, बहुत आनंद का सागर उद्वेलित हो रहा है। उसमें मीनवत हमारी आंखें कलोल कर भी लग जाती हैं, मैंने सुख का अंबार प्राप्त हो जाता है। सुख का यही सुख। देखत नैन जानती है क्या है? ये निकुंज मंदिर में जिसे कहते हैं, मान लीजिए जिसको आप निभृत कहते हैं, तो प्रियालाल विराजमान है, दोनों प्यार भरी वार्ता कर रहे हैं और सहचरी में बड़ी मैंने श्रवण दे करके सुन रही हैं और नेत्रों से एक एक चेष्टा को निहार रहे हैं। तो इससे बड़ा और कौन सा सुख है? या पर नाहिन भजन कछु, नाहिन है सुख और, इससे बड़ा कोई भजन नहीं होता है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता है, इससे बड़ा कोई रस नहीं होता है, इससे बड़ा कोई रंग नहीं होता है, इससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं, ना इससे बड़ी कोई उपासना नहीं होती। इशारा तिशारा, और यही है वृंदावन की संपदा, यही है वृंदावन की संपदा। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार, और वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद का, तंत्र का, मंत्र का
मनोहर मंत्र है, सार है, वह है वृंदावन का नित्य विहार। जामति लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की अदर सुधा। श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम भिन्न भिन्न कुंजों में, विविध कुंजों में समयानुसार, रुचि अनुसार, उत्सव के अनुसार, ऋतु के अनुसार वे कलोल कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी का नाम है बिहारी और ठाकुरानी का नाम है बिहारिणी। और चूंकि कुंज में विहार कर रहे हैं इसलिए ठाकुर जी का नाम है कुंज बिहारी और ठाकुरानी का नाम है कुंज बिहारिणी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारिणी, कुंज बिहार बिहारे री। सखी एक दूसरे से कह रही हैं कि देखो सखी, ये कुंज बिहारी लाल, ये कुंज बिहारी लाडली, कुंज बिहारी लाडली, देखो कैसे कुंजों कुंजों में विहार कर रही हैं। बिहारे री कौन कौन कुंज है? तो 2-4-10 कुंजों के नाम लेती हैं। रंगद कुंज है, रंगद रसद रहसी बसदा पुण्य, रंगद रसद अनेकों कुंज हैं, इन कुंज में विहार कर रहे हैं। रंगद रसद रहसी बसदा रमत सुरुचि अनुसारेरी। और अमृत कुंज है, अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारे। फलकल चल दल थल बिथलन में, तो फलकल एक कुंज है, चल दल एक कुंज है, थल बिथलन एक कुंज है। तो फलकल चल दल थल बिथलन में श्री हरिप्रिया संसारे माने बिहारे री, खेले री। आप कह दिए कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, केली कर रहे हैं या संचरण कर रहे हैं, बात एक ही है। संचार माने विहार करना, कलोल करना, क्रीड़ा करना। तो फल कल चल दल थल बिथलन में श्री हरिप्रिया माने प्रिया प्रीतम, देखो कैसे विहार कर रहे हैं। देखत नैन पावत चैन, प्रिया जो तू बदन की छे मोहनी मन में। उन्हें कहते हैं कि पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम, पल पल में प्रिया जो की प्रशंसा करते हैं कि प्रिया जो ये बातें, ऐसी बातें, ऐसी बातें, और उसको सुन करके प्रिया जो 100 गुने 1000 गुने सुख के सिंधु में समाती, अपने प्यारे के द्वारा प्रशंसित होकर के उनसे, उनके श्रीमुख से सच्ची सच्ची बड़ाई सुन करके श्यामा जो सुख के सिंधु में समाती हैं। और उनकी इच्छा होती है कि प्यारे को क्या करूं, कौन सा सुख प्रदान कर दूं, किस रस के सिंधु में डुबा दूं, किस सागर में इनको पगा दूं, उनको उत्तर किस अलौकिक अलौकिक रस के सिंधु में अवगाहन करा। मुनि पुण्य परम प्रसन्न प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, हरि अखबारी कुंवरी कुंवर गुर करत बिहार विनोद। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये जो 41 का पद है, 41 का पद सहज सुख 41 का है, बहुत सुंदर बतरस है। प्रिया जी का जो कंधा है ना, स्कंध, उस पे लाल जी की से भुजा है और आमने सामने दोनों विराजमान, बहुत बहुत सुंदर माधुरी है। और फिर बगल में है हरिप्रिया जी, उनसे पूछ रहे हैं सखी तू ही बता, मैं तो देखते देखते हार गया, एक अंग से हमारी आंखें हट ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। सखी रे यह छवि क्यों लखी, अरूपवती गुणवती श्यामा जो गौरांगी लाल जी को मंद मंद नमस्कार। मंद मंद मुख चंद्र के मुँह से क्या न सुहाई, मंद मंद तेरिया
मोसे क्या न सुहाए, मोसे क्या न सुहाए। हे सहज चकोरी तेरी सहज चकोरी तेरी सहज चकोरी सखियन के हियो करत सिराई। सहज चकोरी सखियन के हियो करत सिराई। आने नयनी की कोरसा चित में जियोरी नैनी एरी नयनी की एरी सीतवे आमन कृपा तेरी मन कृपा तेरी मन कृपा रस वृष्टि सो भरी देत सरोरी। मन कृपा रस वृष्टि सो भरी देत सरोरी। कह रही है कि जब प्रिया जो प्रेम भरी चित्तवन से मंद मंद मुस्कुराती हुई जब प्यारे की तरफ देखती हैं तो प्यारे तो सुख के सिंधु में समा जाते हैं, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। और जब सखियों की तरफ देखते हैं, नहीं प्रिया जब सखियों की तरफ देखती हैं तो उस समय सखियाँ तो ऐसा लगता है मानो उस कृपा की बौछार में भिज जाती हैं। वो माल ऐसा लगता है कि प्रिया जो उन पे कृपा की वृष्टि कर रही हैं। नैन अनी की कोरसो मने अनियारी अखियों से जब सखियों की तरफ देखती हैं, वही आंखें हैं प्रिया जी की तरफ देखती हैं तो वात्सल्य झरता है, और जब प्यारे की तरफ देखती हैं तो रस बरसता है। मंद मंद मुख चंद की मुस्कान सुहाई, सहज चकोरी सखियन के ही करत सिधाई। और नैन अने की कोर सोचित में जिह ओरी, मनहु कृपा रस वृष्टि सो भर देत। उनके हृदय रूप सरोवर को मानो प्रेम से भर देती हैं, वात्सल्य से भर देती हैं। किनके सखियों सखी जनों को निहाल कर देती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्यारी। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की